Good morning, students. Welcome back. I am Pratibha Chaudhary, your English teacher. How are you, students? I hope you all are fine. So, start our class. Okay. So, today we study about the chapter the noun gender. In this chapter, we study about the different kinds of gender. Okay, students? So, let us start. Compare the word in the following pairs. Here some words are given. Boy, girl, some, daughter, tiger, tigress, cock, hen. So students, in this pair we can see one is male and another is female. Can you see? Son, daughter, tiger, tigress. Tiger is male and tigress is female. Cock is male and hen is female. Yes, the first word of each pair is the name of a male species and second word of each pair is name of a female species. Now come to the kinds of gender. बच्चों, जो kinds होते हैं जेंडर के वो चार प्रकार के होते हैं. मस्कुलिन जेंडर, feminine gender, common gender and neuter gender. Let us know what is masculine gender. A masculine noun denotes a male person or animal. masculine noun क्या होता है जो कि हमें मेल पर्सन या एनिमल के बारे में बताता है. एज मैन, एक्टर, लायन, बुल एसेट्रा. feminine gender. feminine gender क्या होता है बच्चों? जो कि हमें फीमेल पर्सन और एनिमल के बारे में बताता है. अब feminine noun denotes the female person or animal as woman, actress, lioness, cow, etc. कॉमन जेंडर. अब बात करते हैं बच्चों कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन मीन्स होता है हमारा सामान्य, जो कि मेल में और फीमेल में हम दोनों जगह से यूज कर सकें. जिस वर्ड को उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. जस्ट लाइक अ कॉमन नाउन डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल एज टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हॉर्स, शीप एक्सेट्रा. कॉमन नाउन वो होता है जिसमें कि हम मेल और फीमेल दोनों के बारे में डिनोट कर सकते हैं. या जैसे कि हम बात करें टीचर के बारे में, तो बच्चों टीचर जो होता है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. जस्ट लाइक हम कहें कि हमें यह टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, तो बच्चों यह टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाता है या पढ़ाती है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं. अगर बस हम इससे कर सकते हैं, पढ़ाता है यानी कि वो मेल है और पढ़ाती है यानी कि वो फीमेल है. राइट. तो जो टीचर वर्ड है, लेकिन बच्चों हम यूज़ तो दोनों जगह के लिए कर रहे हैं. हम उसके मेल के भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये कौन सा जेंडर हुआ? यस, कॉमन जेंडर. सेकेंड इज पेरेंट. बच्चों पेरेंट में माता और पिता, मेल एंड फीमेल दोनों को इसको हम डिनोट करते हैं. हॉर्स, शीप एसेट्रा. स्टूडेंट. स्टूडेंट बच्चों, स्टूडेंट अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. ओके. न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है, हम बात करते हैं अ नाउन डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग, जिससे हमें पता चले जहाँ पे नाउन है. जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं. ट्री, स्टोन, टेबल, फैन एसेट्रा. ट्री हमारा क्या होता है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग, यानी निर्जीव वस्तु होती है हमारी. स्टोन नॉन लिविंग थिंग्स. क्या टेबल हमारा लिविंग थिंग होता है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग होता है. तो जहाँ हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर नाउन, यानी कि न्यूटर जेंडर. वे ऑफ फॉर्मिंग द फीमेनाइन जेंडर. अब हम देखते हैं हम यहाँ पे क्या सीखेंगे. फीमेनाइन जेंडर में फॉर्म करना शब्दों को. बाय एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलिन जेंडर. हम मस्कुलिन जेंडर में क्या ऐड करेंगे? ई डबल एस. तो हम उसे किस में चेंज करेंगे बच्चों? फीमेनाइन जेंडर में. जस्ट लाइक ऑथर, ऑथरेस, होस्ट, होस्टेस, मेयर, मेयरेस, लाइन, लाइनेस. ओके स्टूडेंट्स. नाउ poet, poetess, shepherd, shepherdess, hare, heiress, priced, priestess. Now our second point is by adding ESS after dropping the final vowel of the masculine gender.
बच्चों हमें यहाँ पे जो वर्ड दिया गया हुआ है उसमें से हम क्या करना है, जो फाइनल यानी हमें जो फाइनल लास्ट में जो हमें वोवल दिया हुआ है उसे ड्रॉप करती हुए यानी उसे हटाते हुए हमें ई डबल एस उसमें ऐड करना है उसके बाद में से कि हम भाई वर्ड देटर। सो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आर से पहले क्या आया है, ओ, तो हमारा ओ क्या है बच्चों, वोवल। अच्छा बच्चों वोवल्स कितने होते हैं क्या पता है आपको? यस, वोवल्स कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। सो ओ हमारा यहाँ पे वोवल है जो कि हमें कट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी टी आर ई डबल एस, एक्ट्रेस। इसी तरह से वेटर में से ओ ई ड्रॉप करते हुए हमें क्या करना है यहाँ पे, वेट्रेस। हंटर में से ई ड्रॉप करते हुए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हंट्रेस। लायर टाइगर में से ई ड्रॉप करते हुए हमें क्या बनाना है, टाइगर्स। प्रिंस, प्रिंसेस। एम्परर, एम्प्रेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज बाय चेंजिंग द फर्स्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। फर्स्ट वर्ड है जो कंपाउंड नाउन का, हम उसे वो चेंज करना है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है कंपाउंड नाउन का, बॉय, राइट। फर्स्टली वी नो व्हाट इज कंपाउंड वर्ड। Combination of two words is called compound word. Just like boy is a different word and friend is a different word. When we join these words together, this is called compound word. Yeah, compound noun. Boyfriend. So our first word is boy. So we have to change the first word. Boy change into girl. So here is girlfriend. Okay students. Man, servant. So we have to change man into maid, maid servant. Father-in-law, mother-in-law. Billy goat and nanny goat. Okay students. Now fourth sentence is by changing the last word of the compound word. अब हमने जो पहले में क्या किया था बच्चों, हमें कंपाउंड वर्ड का हमने पहला वर्ड चेंज किया था और इसमें हमें सेकंड वर्ड चेंज करना है, लास्ट वर्ड चेंज करना है। ग्रैंडफादर, सो फादर चेंज इनटू मदर, सो वी कॉल ग्रैंडमदर। पीकॉक, पेहन। मिल्कमैन, मिल्कमेड। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। फिफ्थ इज बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें जो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ तो सपोज सिमिलर चल रहा था, हम जैसा बॉयफ्रेंड था वैसी गर्लफ्रेंड थी, मैन मिल्कमैन था, ऐसे ही हम मिल्क मेड भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से ये सब जो वर्ड्स हमारा सिमिलर थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक फादर का मदर, बॉय का गर्ल, स्टेडियन का मेयर, किंग का क्वीन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैड फिनिश्ड आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो बच्चों आपको ये नाउन जेंडर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा है कि आपको जो मस्कुलाइन और फीमाइन जो आपको दे रखे हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने, ताकि आपको जो एक्सरसाइज हुई है उससे करने में आपको हेल्प मिले। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। ओके, आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द फीमेल फॉर्म ऑफ गिवन नाउन्स। बच्चों आपको यहाँ पे मस्कुलिन फॉर्म दे रखी हुई है, आपको किसमें चेंज करना है बच्चों, फीमेल फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट इज हॉर्स। बच्चों हॉर्स का क्या होगा, मेयर। इसी से लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, सर मैडम, टाइगर टाइग्रेस। ओके बच्चों ऑथर का क्या होगा, ऑथरेस। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सन डॉटर, बुल काउ, मैन वुमेन, वेटर वेटरेस। तो बच्चों आपको ये सारे पता चल रहा होगा ना, जो हमने अभी चैप्टर में पढ़े हैं सारे वही हैं। तो बच्चों जैसा मैंने कहा है आपको ये सारे लर्न करने हैं, ओके, ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाओ और कर भी पाओ। योर बी एक्सरसाइज इज राइट द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स। बच्चों आपको यहाँ पे फीमेल फॉर्म दी हुई है, आपको दिख रही है ना, एज यू कैन सी दिस वर्ड्स आर इन फीमेल फॉर्म, यू हैव टू चेंज इन मस्कुलिन फॉर्म। ओके, आपको इसे मस्कुलिन फॉर्म में चेंज करना है। बच्चों क्वीन में क्या होता है, रानी। तो बच्चों रानी तो हमारा फीमेल है। बच्चों मस्कुलिन क्या होगा इसका, जेंडर, किंग। मेयरेस का मेयर, हॉस्टेस होस्ट, मेयर हॉर्स, वाइफ हस्बैंड। काउ मीन्स क्या होता है बच्चों, गाय। तो बच्चों इसका क्या होगा, बुल। नाइस नेफ्यू, गर्ल बॉय, मदर फादर, पीहन पीकॉक। तो बच्चों ये तो थी आपकी फॉर्म्स चेंज करने की बात। नाउ
लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड किस जेंडर का है। तो बच्चों, हेयर सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, यू हैव टू क्लासिफाई देम कि विच वर्ड इज बिलोंग्स टू मस्कुलिन जेंडर, विच इज टू फीमेल जेंडर, विच इज टू कॉमन जेंडर एंड विच इज टू न्यूट्रल जेंडर। बच्चों, आपको वर्ड को पहचानना है और ये देखना है कि वो किस जेंडर का है। बच्चों, गर्ल, बच्चों गर्ल मीन्स होती है लड़की। तो बच्चों, हमने इसे पढ़ा कि गर्ल हमारा किस में कैटेगराइज होगा, फीमेल जेंडर में। तो बच्चों, हमने यहाँ फीमेल में गर्ल लिखा हुआ है ना, पेरेंट। बच्चों, पेरेंट देखो, पेरेंट मीन्स होता है माता पिता। तो बच्चों, वो तो कॉमन होता है। हम ये तो कहेंगे आज पेरेंट्स मीटिंग है, यानी कि सभी पेरेंट्स को हम एक तरह से कॉमनली कहते हैं ना। तो बच्चों, ये क्या है, कॉमन जेंडर। हेयर पेरेंट इज राइट डाउन। डॉटर, बच्चों डॉटर क्या है हमारा, फीमेल जेंडर। बॉटल, बच्चों बॉटल हमारी नॉन लिविंग थिंग है, तो किस में आएगी, न्यूट्रल जेंडर में। टीचर, बच्चों टीचर क्या है हमारा, कॉमन जेंडर। क्यों बच्चों, क्योंकि हम टीचर फीमेल के लिए भी यूज करते हैं और मस्कुलिन के लिए भी यूज करते हैं। टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। नेफ्यू, बच्चों नेफ्यू हमारा क्या है, मस्कुलिन जेंडर। टेबल, बच्चों टेबल नॉन लिविंग थिंग है, तो किस में आएगी, न्यूट्रल जेंडर में। नीस हमारा किस में आएगा, हमारा बच्चों फीमेल जेंडर में लिखा हुआ है ना। स्टूडेंट, बच्चों कॉमन है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो किस में आएगा, कॉमन में। क्यून, बच्चों हमारा किस में आएगा, यस फीमेल जेंडर में। तो बच्चों क्यून हमारा लिखा हुआ है हमारा। चेयर, मतलब चेयर नॉन लिविंग थिंग है ना, तो हमारा किस में आया हुआ है, वो न्यूट्रल जेंडर में। मैन, बच्चों मैन किस में आया है, मस्कुलिन जेंडर में। सर हमारा मस्कुलिन जेंडर में आया हुआ है। डायरी, बच्चों डायरी किस में है, हमारा न्यूट्रल जेंडर में। बॉय, बच्चों बेबी किस में है, बेबी तो बच्चों हमारा कॉमन होता है ना, तो हमारा किसमें आ गया, कॉमन जेंडर में। काउ, बच्चों काउ कौन सी थी, फीमेल जेंडर, तो हमारे यहाँ पे काउ आ गई। पेहन, बच्चों पेहन किस में आती है, यस फीमेल जेंडर में। मिल्कमैन मस्कुलिन जेंडर। ऑथर हमारा क्या होता है बच्चों, यस मस्कुलिन जेंडर। फ्रेंड, बच्चों फ्रेंड क्या होता है हमारा, यस हमारा फ्रेंड जो होता है वो होता है हमारा कॉमन जेंडर। नेबर कॉमन जेंडर। लाइन मस्कुलिन जेंडर। पेंसिल न्यूट्रल जेंडर। तो बच्चों आप सबको मैंने बता दिया है कि कौन सा शब्द किस जेंडर में हम कैटेगराइज करेंगे। ओके, नाउ आवर फोर्थ एक्सरसाइज इज डी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ड इन कलर इनटू द अपोजिट जेंडर। बच्चों आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमारे कलरफुल हैं। बच्चों सेंटेंस में जो वर्ड्स कलरफुल है हमें उन्हें चेंज करना है। जैसे आपको लैंड लेडी दिया हुआ है तो हमने उसमें किस में चेंज किया है, लैंड लॉर्ड में, वाइफ को हस्बैंड में। इसी तरह से हम आपको सेंटेंसेस बताएंगे कि वो वर्ड्स कैसे लिखे जाएंगे। माई अंकल इज एन एक्टर, तो क्या आएगा, माई आंट इज एन एक्ट्रेस, फुल स्टॉप। ही की जगह क्या लिखा है हमने, शी। यूजुअली प्ले द पार्ट ऑफ द हीरोइन, हीरो की जगह क्या आ गया, हीरोइन। द बॉय सॉ अ लॉयनेस, द गर्ल सॉ अ लाइन एंड अ टाइगर एट द जू। तो बच्चों टाइग्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, उसे किस में चेंज करेंगे, टाइगर में। तो द गर्ल सो अ लाइन एंड अ टाइगर एट द जू। बॉय को हमने गर्ल में चेंज किया, लाइनेस को लाइन में चेंज किया, टाइग्रेस को टाइगर में चेंज किया। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ इज द मदर लव्स हर सन वेरी मच, द फादर लव्स हिज सन वेरी मच। उसके बाद है द प्रिंसेस वॉज वेरी चार्मिंग, द प्रिंस वॉज वेरी क्या है इसमें, हैंडसम। क्या है बच्चों, हैंडसम। 6 है द ब्राइड रूम वॉज ड्रेस जेंटली, द ब्राइड वॉज ड्रेस द क्या है, एलिगेंटली। मिसेज जैन प्लेड द रोल ऑफ एन एम्प्रेस इन द प्ले, प्लेड द रोल ऑफ एन एम्परर इन द प्ले। तो बच्चों यहाँ पे मिसेज का क्या चेंज हो गया, मिस्टर। मिस्टर जैन प्लेड द रोल ऑफ एन, बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्रेस। तो बच्चों एम्प्रेस का हमारा मस्कुलिन जेंडर क्या होगा, एम्परर इन द प्ले। द हॉस्टेस ऑफ द इवेंट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। तो बच्चों हॉस्टेस का क्या हो गया यहाँ पे, होस्ट हो गया। द होस्ट ऑफ द इवेंट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। तो बच्चों आपने देखा कि हमने सेंटेंस को एज इट इज रखा है, केवल कलरफुल वर्ड्स हैं वो हमने चेंज किए हैं इनटू अपोजिट जेंडर। अगर वो मस्कुलिन का है तो फीमेल में चेंज किया, अगर फीमेल का है तो मस्कुलिन में चेंज किया है। तो आपको बच्चों इसी तरह से करना है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से मस्कुलिन को फीमेल में कैसे चेंज करते हैं वो आपको आना चाहिए। ओके, सो रीड द चैप्टर केयरफुली एंड सॉल्व योर एक्सरसाइज। थैंक यू।